दलित संगठन सड़कों पे इसीलिए उतरे हैं कि दर्द उनको ही है, दूसरे को कहाँ दर्द होता है। और 9 साल के बच्चे की अगर मारकर हत्या करते हैं एक शिक्षक, जो गुरु मानते हैं, जिसको मार्गदर्शन करना चाहिए, तो उसको मारने का क्या अधिकार है। और वो भी मटका छूने से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आज नहीं तो 75 साल पहले संविधान लिखा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान के माध्यम से ही हुआ, और उसमें ऊंच नीचता की कोई दीवार नहीं, कोई। फिर आज भी जात में से जात क्यों पैदा हो रही है? जब राष्ट्रपति दलित बन सकता है, दलित बनाया, अभी आदिवासी भी राष्ट्रपति बनी है, इसके पहले भी केरान दलित थे। पर ये क्या है कि जाति कब खत्म होगी, जाति कब जाएगी? जाति जाति है या नहीं जाति? पर लोग कहते हैं जाति जाति नहीं है कभी। जाति जाति नहीं, अगर हमें लोग जाति जाति करके चिल्लाएंगे और क्या वो शिक्षक माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ? उसकी माँ की जननी अलग थी और इसकी माँ की क्या अलग थी क्या? हर व्यक्ति स्त्री के कोख से पैदा होता है, व्यक्ति स्त्री के कोख से पैदा होता है, तो फिर जाति आती कहाँ से? देश तो अमृत काल मना रहा, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अमृत महोत्सव 75 साल हो गए, पर अमृत महोत्सव भी तो बन गया है। अमृत महोत्सव मनाते मनाते सारे अमृत महोत्सव मना रहे कि जब 9 साल के बच्चे को, आप अनजान बच्चा है, उसकी अभी तक सोच ही नहीं बदली है, और ऐसे बच्चे को तुम मार डालते हो, मारते, तो मारने के संस्कार कहाँ से मिलते हैं? अगर ये अच्छे ऊंचे जाति के थे तो संस्कार मारने के आए, कसाई के संस्कार होते क्या ऊंचे लोगों के? इसीलिए हम लोगों ने, ये जो लोग सड़कों पे उतरे आज जंतर मंतर पर आए हैं, तो ये है कि इनका दर्द है। आज नहीं, बेमुल्ला का देखो आप, डॉक्टर बेमुल्ला को इसी प्रकार से उसकी हत्या, रोहित बेमुल्ला की हुई। अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गिनती में आप उंगलियों पे गिना नहीं जाओगे, इतने लोगों के साथ में ऐसा होता है। आपने देखा हाथरस का कांड, जिस प्रकार का हाथरस का था, गुड़िया कांड, तो इसी प्रकार ये स्थिति बनी है, और उसी प्रकार से उसको क्यों भाई जबरदस्ती दफनाया गया है? तो ये है। और एक कोई कहता है तो कह रहे हैं भेदभाव, छुआछूत खत्म हो गया है। नहीं, छुआछूत नहीं है, आज भी है, पर ये लोग भी समझे कि ये समझे कि हम नीच है ही नहीं, हम एक इंसान हैं, और बाबा साहब के संविधान में सारे अधिकार दिए। तो ये लोग भी, जो इनका तो दोष नहीं, इस बच्चे का कोई दोष नहीं था, मानने वालों का दोष है, उसको तो सजा होनी है। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, मटका था ही नहीं, तो स्टैंड कहाँ से आया मटका रखने का? और उसके वो लोग देखने जाते हैं जिससे 30 दिन बाद 17 तारीख को कांड होता है, 24 दिन पहले, तो कहाँ वो सबूत रखेंगे क्या? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की दिशा खराब है। गुजरात जो 2002 में जो दंगे हुए थे, जो दंगे कराए गए थे, छांट कर मुस्लिम घरों में आग लगाई जा रही थी, मारा जा रहा था, गर्भवती महिलाओं के पेट चीर कर, बच्चे को निकाल कर त्रिशूल में गाड़ कर हर हर महादेव के नारों के साथ आग में भूना जा रहा था। वहाँ से ये एक 19-20 साल की बिल्किस बानो महिला अपने परिवार के साथ अपने गांव जा रही थी, बचाने के लिए, ज़िंदगी से, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, जो उसके परिवार हैं। लेकिन रास्ते में उसके अपने आस पड़ोस के जो जानकार थे, जिसको किसी को वो भाई बोलती थी, किसी को चाचा बोलती थी, किसी को मामा बोलती थी, वो सभी पुरुषों ने उसको, ट्रक को रोक लिया, 35 लोग थे जिन्होंने रोका, और उसके बाद छांट के जो भी महिलाएं थी सभी के साथ रेप किया गया। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी, जिसको पटक कर, सर फोड़ कर उसको उसी समय मार दिया गया। और बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने रेप किया। जितनी भी महिलाएं थी, उसकी माँ, उसके साथ भी जितनी भी महिलाएं थी सभी के साथ रेप किया गया। और 3 दिन बाद जब बिल्किस बानो होश में आई है, तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वो खून से लथपथ थी, उसके पेट में जो बच्चा था वो मर चुका था। उसके बाद वो कैसे आदिवासियों से कुछ कपड़े लेकर वो थाने में गई है, कितना संघर्ष किया। ये आज जो हम यहाँ, एक महिला होने के नाते मैं उसके दर्द को समझ सकती हूँ कि किस तरीके से उस महिला ने दर्द सहा होगा। इतने लंबे संघर्ष के बाद उसके पति ने उसका साथ दिया, और उसने इतना लंबा संघर्ष किया, और 2 साल बाद उनको अरेस्ट किया गया, अपराधियों को 4 साल बाद उनको सज़ा सुनाई गई। 2008 6 साल बाद उनको सज़ा सुनाई। उसके बाद आजीवन सज़ा का मतलब है जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल में रहेंगे। लेकिन 15 साल बाद 15 अगस्त जब ये 75वां साल जो अमृत महोत्सव के नाम से ये ढिंढोरा पीटे जा रहे थे, उस समय एक महिला के घर घर तिरंगा, लेकिन उस दिन अपराधियों को, हत्यारों को इन्होंने उस दिन छोड़वाया है।
ये हमारी गुजरात सरकार, ये हमारी केंद्रीय सरकार दोनों ही जिम्मेदार है इस तरीके से घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। और बिल्किस बानो के वकील तक हैरान हैं कि कैसे छोड़ सकते हैं, हमारे पास कोई खबर ही नहीं थी कि छोड़ दिया जाएगा। पर ये कानूनी तहत के आधार छोड़ा गया। देखिए, कानून ऐसा नहीं है, कानून में ही लिखा गया है कि आजीवन का मतलब होता है पूरा जीवन वो जेल में रहेंगे, आजीवन की सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन हत्यारों को, 7 लोगों की हत्या करने के बाद, इतनी महिलाओं का रेप करने के बाद कोई भी कार्रवाई किए बिना एकदम आप छोड़ देंगे? किस आधार पे छोड़ा गया इन दोषियों को? ये पूरा छोड़ा गया है हमारे मोदी जी, हमारी गुजरात सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार का पूरा हाथ है इन अपराधियों के सर पर, जिसके तहत उनको छोड़ा गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई। महिलाओं, तमाम जो कानून के जानकार हैं वो इसको गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा को गलत समझ रहे हैं, लेकिन कानून तो वो ठीक बता रहे हैं कि इस आधार पर छोड़ा जा सकता है। नहीं, देखिए, वही लोग बोल रहे हैं जो बिल्किस बानो के वकील हैं, वो कानूनी के तो वकील हैं, उन्होंने ही इस बात को बोला है कि हम खुद हैरान हैं कि कैसे छोड़ दिया गया, क्योंकि कोई भी पहले कोई बात ही नहीं आई थी कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनकी कोई ऐसी अर्जी नहीं थी कि उनको छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं, अर्जी तो थी उनकी, ऐसे तो नहीं है। देखिए, अर्जी लगाई थी उन्होंने। देखिए, उन्होंने 14 साल हो गए, वो तो सभी लगाते हैं। कौन अपराधी है जो अर्जी नहीं लगाता है? अभी जो तो बिल्किस बानो के वकील को पता नहीं था कि इन्होंने अर्जी लगाई? नहीं, उनको ये नहीं पता था कि छोड़ दिया जाएगा, एकदम छोड़ दिया जाएगा। 15 अगस्त को छोड़ रहे हैं, ये पहले से तो पता होना चाहिए। उसी के वकील को, बिल्किस बानो को वकील को ही नहीं पता कि उसे छोड़ देंगे। वो खुद हैरान है। ये लंबा जो संघर्ष किया एक महिला ने, वो संघर्ष आज वो बिल्कुल उसका परिवार, क्योंकि ये 15 साल का जो संघर्ष था जिसमें वो दर बदर भटकती रही, 20-25 उसने मकान बदले क्योंकि लगातार उसके पास धमकियां आती थी, उसको अपनी जान का खतरा था। जो बच गए थे उन लोगों के जीवन का खतरा। दोषियों का तो बड़ा स्वागत हो रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और अभी तो उनको बहुत ऊंचे पदों दिए जाएंगे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार तो महिला सुरक्षा की बातें करती है। बिल्कुल, गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है। हमने देखा ना हाथरस में भी तो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कितना अच्छा स्वागत किया। कितना यूपी हाथरस जो है वहाँ पर भी तो बीजेपी का ही है राज। वहाँ पर क्या किया उन्होंने? क्या एक महिला की सुरक्षा के लिए क्या उन्होंने कानून बनाया? क्या किया? अपराधियों को बचा लिया। महिला तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना राजस्थान में है ना कहीं पर। बिल्कुल सही बात है। महिला किसी की भी हो ना, देखिए महिला कहाँ सुरक्षित है? कल एक शिक्षक को, महिला को जिंदा जला करके मार दिया गया। ये सुरक्षा है महिलाओं की। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की हालत इस टाइम ऐसी हो रही है। आज मतलब ये जो सरकार है, ये अक्सर देखा गया है कि ये अपराधियों का साथ ज़्यादा दे रही है। जो भी इस सारी सरकारें देती हैं, बताओ कौन सी सरकार ने? सारी सरकारों का तो देखिए, राजस्थान में एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी। देखिए उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दलित बच्चे ने क्या दोष था उसका? पानी पीने का दोष था। उसने एक हेडमास्टर, उसको हेडमास्टर कहने का कोई हक नहीं बनता है। इतना कुटिल आदमी, मतलब इस समाज में ऐसे जानवर हो सकते हैं जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हत्याएं कर देते हैं। महिलाओं को जानवर समझ करके उनके साथ बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है। और इतना होने के बावजूद भी कभी उनको बार हजारों मौत मारा जाता है। एक बार नहीं, हजारों मौत मारा जाता है। क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि महिलाओं के सुरक्षा के कड़े कानून बनाए, और जो बिल्किस बानो के हत्यारे हैं और इसके परिवार के हत्यारे हैं, इसके जो तमाम जो अपराधी हैं, इनको दोबारा जेल भेजा जाए। वरना महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी, महिलाएं आगे आएंगी, महिलाएं एकजुट होकर के इसके खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ेंगी। लेकिन उनको तो छोड़ा गया, वो कानूनी कार्रवाई के अंदर ही छोड़ा गया। कानूनी कार्रवाई, मेरा मानना है, क्या नाम कहते हैं, कानून किसका है? कानून जब सत्ता में बीजेपी बैठी है तो कानून भी उनका, सत्ता भी उनकी, सुप्रीम कोर्ट उनका, जुडिशरी उनका, तो सब कुछ तो उन्हीं का चल रहा है। बीजेपी सब चला रही है, सब कुछ तो उसी के हैं। अभी अगर कोई जज, आपने सुना होगा, कोई जज अगर सच्ची बात बोलता है, अगर कोई न्याय की बात करता है, उस जज को रातों रात ट्रांसफर कर। तो ये भी कह रहे हैं मनुस्मृति बहुत अच्छी है। हाँ, तो ये इन्हीं के तो जज है ना, जो इनकी बात बोलेगा वो यहाँ बैठे रह सकते हैं। अगर जो
न्याय की बात करेगा, कानून की बात करेगा, सही कानून के तहत अपराधियों को या कोई क्या नाम कहते हैं कुछ ऐसी बातें बोलेगा उसको तो आपने सुना होगा एक जज को रातों रात ट्रांसफर कर दिया। मतलब आपका कहना है लठ की जोर पे सरकार चल रही है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस।